नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है दिन भर की खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का गुजरात में पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन। गुजरात में बढ़ेगा निवेश। गुजरात के कई हिस्सों में आज बिन मौसम बारिश, किसानों की फसल को नुकसान। और जल्दी कर लीजिए पतंग की खरीदारी वरना वडोदरा में महंगे हो जाएंगे पतंग। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज प्रारंभ हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल है। वहीं मुकेश अंबानी, पंकज पटेल, गौतम अडानी और लक्ष्मी मित्तल समेत देश विदेश के दिग्गज कारोबारी समिट में मौजूद है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने इस मौके पर कहा कि जब मेरे विदेशी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का मतलब क्या है, तो मैं कहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री एक विजन बनाते हैं, देखते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं। वे असंभव को संभव बना देते हैं। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस मौके पर कहा कि 2014 के बाद से भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। G20 नेतृत्व ने एक मापदंड स्थापित किया है। हमारे प्रधानमंत्री भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि भविष्य को आकार दे देते हैं। मुझे विश्वास है कि 2047 तक भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की योजना की घोषणा की। इसके अलावा समूह अगले 2 महीनों में साणंद में लिथियम आयन बैटरी के लिए 200 गीगावाट गीगा फैक्ट्री शुरू करने के लिए तैयार है। धोलेरा में इसको लेकर बातचीत पूरी होने वाली है, जिसका ऑपरेशन 2024 में शुरू होने की उम्मीद है। वही स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल ने कहा कि आत्मनिर्भरता में स्टील की अहम भूमिका है। गुजरात में 4 साल पहले प्रधानमंत्री ने अजीरा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, जो 2026 तक पूरा होगा। दूसरे चरण के लिए आज एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई की कंपनियों द्वारा कई बिलियन डॉलर के नए निवेश पर सहमति बनी है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा गिफ्ट सिटी में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। ट्रांसवर्ल्ड कंपनी यहां एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग एक्टिविटीज भी शुरू करने जा रही है। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री,
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने ये मोदी का संकल्प है। आपके सपने जितने बड़े होंगे, मेरा संकल्प भी उतना ही बड़ा होगा। आइए, सपने देखने के अवसर अनेक हैं, संकल्प पूरा करने का सामर्थ्य भी मौजूद है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में बिन मौसम बरसात के चलते किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डभोई में हुई बिन मौसम बारिश के चलते किसान परेशानी में पड़ गए हैं। ठंडी के मौसम में अचानक बरसात होने से खेतों में खड़ी कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। डभोई के मंडाला, करमाला, पारीखा सहित के गांव में 80% कपास का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सुबह बेमौसम बारिश के चलते कपास भीग जाने से किसानों को बड़ा नुकसान होने का डर सता रहा है। इस नुकसान के चलते किसानों द्वारा सर्वे करवाकर सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। દરેક ખેડૂતો કપાસ આગળી વાવેતર ખૂબ મોટા પાયે કરે છે અને કપાસ પર નિર્ભર રહે છે। તો ભર શિયાળે પહેલી વખત પણ માવઠું થયું હતું, તેના કારણે ટોટલી પાક નુકસાન પામ્યો હતો। ત્યારબાદ ફરી ગઈકાલ રાત્રે મોડી રાત સુધી અને સવાર સુધી વરસાદ આવતો રહ્યો। અલગ અલગ 3-4 માવઠા થયા અને ભારે નુકસાન થઈને કપાસ બધો આડો પડી ગયો અને જે વેનવાનું બાકી હતો ખેડૂતોને ટોટલી પલળીને ખાક થઈ ગયો છે। તો ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન થયું છે। તો એક અપીલ છે સરકારશ્રીને કે ખેડૂતની ભણી કોઈ ધ્યાન દોરીને એનું કોઈ વળતર ચૂકવે, એ જ મારી અપીલ છે। ગઈકાલ રાતના વરસાદના કારણે ખેડૂતનો કપાસ વધારમાં વધારે બગડ્યો છે। મંડાળા, પારીખા, કરમાલ, પીસઈ અને ખેડૂતને ઊભું થવું કેવી રીતે, ભીંગે 2 ક્વિન્ટલ 1.5 ક્વિન્ટલનો કપાસ ફાટી રહેલો બગડી ગયો છે, પાણીમાં જ પલળી ગયો છે। તો સરકારશ્રીને એનું વળતર આપવું અને ખેડૂત ઊભો થાય એવી અમારી આશા છે। નહીં કે અમે ઊભા કઈ રીતે થઈ શકે। ખાતર, દવા, પાણી, મજૂરી, અમારી મહેનત કરેલું અમને ફળ મળવું જોઈએ એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે સરકારને। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण के त्योहार का उत्साह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इस बार उत्तरायण नजदीक आते आते पतंग महंगी हो सकती है, क्योंकि पतंग की कमान नहीं मिलने से इस बार हर साल की तुलना में कम पतंगे बन पाई हैं। उत्तरायण का मजा जितना गुजरात में आता है उतना शायद ही कहीं आता हो, और पूरे गुजरात में वडोदरा की उत्तरायण बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ एक माहौल बनता है उत्तरायण का। कोई दिन पहले से बाजार लग जाते हैं, रंग बिरंगी पतंगे बिकना शुरू हो जाती है और अच्छे से अच्छा मांझा तैयार करने की जैसे कि होड़ लग जाती है। वडोदरा शहर में वैसे तो इन दोनों जगह जगह पतंग बाजार लगे हैं, लेकिन जो सबसे पसंदीदा पतंग बाजार है वहां आज आपको लेकर आई हूं, और वो है वडोदरा का 4 दरवाजा इलाका। वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके से गेंडी गेट तक पतंगों की धूम है। वैसे ही उत्तरायण के आगे के दिन यहाँ जो नीलामी बाजार लगता है उसके लिए ये एरिया काफी फेमस है, और कई दिन पहले से यहाँ पतंग के बाजार लग गए हैं। और इस बार पतंगों में क्या खास है, कौन सा मांझा सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन से गोगल्स और कौन से मास्क नए आए हैं, आइए देखते हैं।
कई दिन पहले पतंगों के बाजार लग जाते हैं। उत्तरायण को 4 दिन ही बाकी है और यहाँ तरह तरह की पतंगों की बिक्री पिछले कई दिनों से हो रही है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पतंगों की बिक्री और पतंग बाजार में जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। वडोदरा के पतंग प्रेमी 4 दिन पहले से ही पतंगों की खरीदारी में जुट गए हैं और यहाँ बड़े क्या छोटे क्या हर कोई पतंगों की खरीदारी में लगे हुए हैं। वडोदरा में पतंगों को बनाने की शुरुआत कई दिनों पहले से हो जाती है और बिक्री भी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। तरह तरह की पतंगे वडोदरा के 4 दरवाजा इलाके में बिक रही है और राकेश चुनारा हमारे साथ है जो इस पतंग की दुकान के मालिक है। राकेश भाई, इस बार क्या खास पतंग लेकर आए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? इस बार हम लोग खंबाड़ी पतंग में कम से कम 50 साल पहले मेरे पप्पा के जमाने से पतंग बनाते हैं हम लोग ये पतंग प्योर खंबाट की बनाते हैं हम लोग, हम घर पे बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर खुद करते हैं हम लोग। कागज वहाँ से लाते हैं आप लोग खुद बनाते हैं? यहाँ पे मिलते हैं, हमने सुरती वाले वहाँ से त्रिवेणी कागज आता है, ये हम कलकत्ता से सड़ी आती है कमन दद्दे की। इस बार कमन दद्दे की शॉर्टेज के कारण पतंग बहुत कम बनी हुई है, प्राइस भी ज्यादा है उसका। कितने दिन पहले से शुरुआत करते हैं पतंग बनाने? कम से कम 6-7 महीने पहले से शुरू होते जा रहा है काम अपना। ने जो डिजाइन का काम होता है हमारा ऐसे मतलब में ये ज्वाइन करने का काम ये हमारा पूरा साल चलता है। ये अभी ये 1 महीना 15-20 दिन गैप रहती है, उसका कैची कटिंग उसका सांडा ज्वाइन करने का काम पहले से शुरू हो जाता है हमारा, तो डिजाइन वाला काम पूरा साल चलता है। और इस बार क्या नई पतंगे बाजार में लाए हैं? सब जात की वैरायटी है मैडम अपने पास, कागज की है, मेटल की है, मोदी वाली भी है मैडम। इस साल है मोदी वाली भी आई है। भाई, साल 2024 का लोकसभा चुनाव का साल है और वो पतंगों में भी दिख रहा है कि यहाँ बीजेपी मिशन 2024 के नाम की पतंगे खूब बिक रही है। पहले भी एक बच्ची देखा, उसके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर वाली पतंगे बिक रही है। इस बार राम मंदिर और अयोध्या भी पतंग में छाए हुए हैं। क्या कीमत है इन दिनों पतंगों? इस साल के मैडम 120 से लेके 100 रुपए तक की प्राइस चलती है। होलसेल में लगभग 90 रुपए कौड़ी के हिसाब से चलती है। जो बेचने के लिए जो हमारे पास से ले जाते हैं उसके लिए 90 रुपए कौड़ी के हिसाब से है। जो लोग रिटेल में लेने आते हैं उसको 100 रुपए कौड़ी मिलती है। और खरीदारी कैसी है? लोग आ रहे हैं कि अभी? खरीदारी इस बार मैडम यहाँ पे इस साल पतंग की शॉर्टेज रहेगी बाजार में कि इस बार जो आजू बाजू जो पतंग एक कमान गद्दे के लिए है ना, इस बार माल बना ही नहीं मैडम। इस साल बहुत कम माल है जो बाहर पटा लग गए 4 गेट के बाहर, इस साल बहुत कम लगे हुए हैं। उसके कारण इस बार पतंग की इस साल ज्यादा तेजी रहेगी। भाव भी बढ़ सकता है पतंग का, 150 भी होगा, कभी 200 भी हो सकता है। तो आप सुन रहे हैं ना, पतंग खरीदनी तो है ही, तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए ताकि उत्तरायण में ये जो पतंगे 100 रुपए में बिक रही है वो 150 या 200 रुपए में ना खरीदनी पड़ जाए, क्योंकि राकेश भाई कह रहे हैं कि इस बार पतंग की शॉर्टेज वडोदरा में पड़ सकती है। पहले एक वक्त था जब पतंगे सिर्फ कागज की बनती थी, लेकिन अब खूबसूरत चमकीली पतंगे आसमान में उड़ती हुई देखने मिलती है और खासकर बच्चे काफी अट्रैक्ट होते हैं, यंगस्टर काफी अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां काफी अट्रैक्ट होती हैं ऐसी चमकीली पतंग से। और ऐसी चमकीली पतंगों से भी इस बार बाजार पूरा भरा हुआ है। पहले सिर्फ चौका और पतंगे बिका करती थी, लेकिन अब आप देखिए अलग अलग डिजाइन, कलर और अलग अलग मैसेज लिखी हुई पतंगे काफी ट्रेंड में है। उत्तरायण यानी परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मनाए जाने वाला त्योहार, और ऐसे त्योहार में अगर बड़ी बड़ी पतंगे आपके छत से उड़ रही है तो वो पतंग पूरे आसमान में आकर्षण का केंद्र तो जरूर बनती है। और इसीलिए छोटी पतंगों के साथ बड़ी बड़ी पतंगों की खरीदारी भी आजकल लोग जमकर करते हैं। तरह तरह की पतंगों की बिक्री कर रहे इकबाल भाई हमारे साथ है। इकबाल भाई, इस बार क्या नया लेके लाए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? जी, अब चमकीली बड़ी बड़ी नई पतंगे आई है मेरे पास, और 6 से लेके 6 फुट तक की पतंगे हमारे पास है। और बहुत बड़ी पतंग भी आपके पास है, उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत, एक पतंग की कीमत 300 रुपया है। और
पतंगों की खरीदारी का जो फ्लो है वो कैसा है इस बार? तो अभी तो ठीक कम है, बाकी लगता है कि पतंग में तेजी आ जाएगी क्योंकि माल कम बना है इस बार। और कमान ठड्डा जो आता है कलकत्ता से वो बहुत खराब आया और आया नहीं 3 महीने तक, तो माल के बनाने में कम हो गया था पतंग। अभी ऐसा लगता है कि 11-12 को माल मिलना मुश्किल हो जाएगा जी। और पतंग के जो दाम है वो उसमें कितनी बढ़ोतरी या कम हुए हैं इस बार? पतंग के दाम में बढ़ोतरी तो 20% बढ़ोतरी हो गई गए साल से। हाँ जी, अगले साल से 20% की बढ़ोतरी है दाम। पतंग के दामों में 20% जितनी बढ़ोतरी हुई है और हर व्यापारी कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पतंगे कम है बाजार में और ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में पतंग का जो स्टॉक है वो कम हो जाए या आपको जैसी पतंग चाहिए ऐसी ना मिले। और इसीलिए सभी से यही अपील कि भाई अपनी अपनी पतंग खरीद लीजिए, अभी अच्छे दाम से पतंग मिल रही, हो सकता है आने वाले दिनों में ये पतंगे महंगी भी हो जाए। वडोदरा में पतंगे तो बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी बिखी रही है, लेकिन पतंगे आसमान में तब ऊंची लहराएगी जब मांझा मजबूत होगा और इसीलिए वडोदरा के लोग पतंग से ज्यादा ध्यान मांझे पर देते हैं। इस बार भी तरह तरह के मांझे बाजार में उपलब्ध हैं जिसकी खरीदारी आपने देखा कि यंगस्टर बड़े ही चाव के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ भरत भाई हैं। भरत भाई, इस बार क्या नया लेकर आए हैं वडोदरा के लोगों के लिए? धागे में एक तेजस आया था, युवा आया था और फिर तुम्हारा ये पांडा पैलेटेनियम, पांडा गोल्ड, AK56 गोल्ड, ये सब बहुत सारी आइटम आई थी जो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि कंपनी ने भी बहुत कम स्टॉक बनाया था, उसकी वजह से जब आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। वडोदरा के लोग क्या पसंद कर रहे हैं ज्यादातर सुपर सागर पसंद करते हैं क्योंकि मिडिल रेंज में है और उसमें क्वालिटी भी अच्छी होती है और सबको एडजस्ट हो जाता है। बाकी तो और सारी बहुत सारी होती है, उनकी भी सस्ती वाली है, लेकिन सुपर सागर फर्स्ट रेफरेंस करते हैं। और क्या दाम चल रहे हैं इस बार मांझे के? मांझे के वही 300 से लेके 600 तक चलते हैं, 5000 के। खरीदारी में कितनी भीड़, उत्साह कितना देखने मिल रहा है? बहुत अच्छा है लोगों में क्योंकि इस बार जो पुलिस ने वगैरह ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है। चाइनीज डोरा जो पकड़ रहे हैं, तो चाइनीज डोरा वैसे भी तो बहुत हार्मफुल है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, उनसे तो बेचना भी नहीं चाहिए और बेचना भी गुनाह है। उसकी वजह से क्या है कि उसके जब स्ट्रिक है तो माल नहीं है बाजार में, तो उसकी कॉटन धागे का अच्छा डिमांड है। पर मार्केट में चाइनीज बिल्कुल धागा नहीं मिल रहा है? हमको मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है क्योंकि बहुत पुलिस स्ट्रिक है और गवर्नमेंट के हमको अच्छा कोऑपरेट कर रही है। वडोदरा पुलिस ने इस बार चाइनीज डोर पर काफी लगाम कस के रखी है, लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है। ऐसे में चाइनीज डोरी ना बेचनी है ना खरीदनी है। आप व्यूअर हैं, आप पतंगबाज हैं, आप काइट लवर हैं, पर आपको चाइनीज डोर प्रिफर नहीं करनी है क्योंकि उससे पशु पक्षी तो घायल हो ही रहे हैं, उससे लोगों के भी गले कट सकते हैं। ऐसे में पतंग को आनंद का ही त्योहार हम रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर उत्तरायण में इसकी मजा कुछ अलग ही होती है। हम सबके पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी हर बार नए खरीदना जरूरी होता है। और इस बार मार्केट में तरह तरह के आप देख पा रहे हैं ब्यूगल मौजूद है जो उत्तरायण में रंग भर देते हैं। ऐसे ही तरह तरह के मास्क पहनना भी वडोदरा शहर में उत्तरायण की पहचान रही है और इसीलिए ये अलग अलग तरीके के मास्क, दूरबीन, छोटे बच्चों के लिए कार्टून वाले मास्क भी बिक रहे हैं। और अगर हम टेरेस पर हैं तो ग्लेंस पहनना तो बनता ही है और इसीलिए तरह तरह के चश्मा भी बच्चों के लिए मिल रहे हैं। चलिए
हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हमेशा ही होती है जो हम छज्जे से उतार लेंगे इस बार, लेकिन मार्केट में जो नई चीजें आई है वो तो हमारे पास होना जरूरी है। भैया इस बार नया क्या आया है मार्केट में? नया इस बार ये चश्मा है, ये नया चश्मा है, नया ये मार्च है, और ये छोटे बच्चों का ये मार्च है, पीवीसी का है, ये वाघ है, शेर है, बंदर है, चिंपांजी है। और इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 50 रुपया है 50 पर पीस। सिर्फ 50 रुपए में ये सारी चीजें। वडोदरा, ओल्ड वडोदरा, पुराना 4 दरवाजा इलाका, जहां 4 दरवाजे से गेडी गेट तक पतंग बाजार लगता है, यहाँ बहुत सस्ती चीजें मिलती है। अभी आपके पास 4 दिन है, पहले से ही यहाँ आकर खरीदी कर लीजिए, बहुत सस्ती चीजें मिलती है और उत्तरायण को दोस्तों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। भाई क्या बेच रहे हो भाई? पता ये पट्टी। पतंग उड़ाते उड़ाते हाथ तो सभी के कटते हैं और पट्टी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो अपने स्टाइल में पट्टी बेच के बताओ। पट्टी ले जाओ 100 20 वाली पट्टी है, 10 वाली पट्टी ले जाओ पट्टी ले लो पट्टी। उत्तरायण ना सिर्फ मौज मजा का त्योहार है, लेकिन इस दिवस पर सूर्य से बचने के लिए टोपी और चश्मा लगाना जरूरी है और इसीलिए तरह तरह की टोपियां बाजार में बिक रही हैं और अलग अलग दाम है। खूबसूरत सुंदर एक से बढ़कर एक टोपियां बिक रही है। वैसे आपके पास बहुत सारी होगी, लेकिन नया क्या है और नई कौन सी टोपी इस बार खरीदनी है, ये तो हमेशा ही हम सोचते रहते हैं। भैया क्या दाम में बिक रही है इस बार टोपियां? साल महंगी 150 रुपया की टोपी है, ज्यादा लेडीज में ज्यादा चलती है। लेडीज के लिए अवनवी वैरायटी बहुत सारा है, बच्चों के लिए बहुत सारी वैरायटी है। और लोग खरीदारी का पे क्या उत्साह दिखा रहे हैं? खरीदारी अच्छी चलती है, अच्छी है। ज्यादा आजकल पतंग से ज्यादा टोपियां खरीदते लोग। आजकल पतंग से ज्यादा टोपियां खरीदी जाती है क्योंकि ये पूरा त्योहार स्टाइल का, फैशन का त्योहार हो गया है और इसलिए सुंदर रंग बिरंगी टोपियां बिक रही है। आपने अपनी उत्तरायण की खरीदारी की कि नहीं? अब 4 ही दिन बचे हैं, 10 तारीख तो हो ही गई है, 11, 12, 13 और 14। जैसे जैसे वक्त आएगा भीड़ बढ़ती जाएगी और इससे बचने के लिए हम पहले ही उत्तरायण की खरीदी कर ले, ये ज्यादा बेहतर रहता है। हमने क्या क्या मिल रहा है वो तो आपको दिखाई दिया है और उत्तरायण मनाइए, सेफ मनाइए। VNM चैनल आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए और OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM को 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। गुजरात के वडोदरा के महानगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जुबेली बाग पर स्थित गांधीनगर गृह में अलग अलग वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिन कर्मचारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान 720 दिन पूरे किए, उन कर्मचारियों को वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्थायी किया गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 880 कर्मचारियों को पत्र देकर स्थायी किया गया, जिसके चलते वाल्मीकि समाज के लोगों में खुशी देखी गई। वाल्मीकि समाज के लोगों द्वारा मेयर पिंकी सोनी और शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह का धन्यवाद किया गया। इस आयोजन के मौके पर मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और बड़ी संख्या में महानगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे। 31/10/2023 સુધી જે લોકો રોજમદારી પર હતા અને એમને 720 દિવસની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ છે, તેઓને કાયમી કરવાના આજના કાર્યક્રમમાં આજે એ લોકોને એમના નોકરી માટેના લેટર આપવામાં, કાયમી કરવાના લેટર આપવામાં આવનાર છે, જેનો ગ્રે પેડ લગભગ 14,800 થી લઈ અને 47,100 સુધીનો, એટલે ચોક્કસ કહી શકાય કે સફાઈ સેવકો માટે આજે આપ જોઈ રહ્યા છો કે ખૂબ ખુશીનો માહોલ છે અને લગભગ 14 વર્ષ પછી વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં
આવી રીતે સફાઈ કામદારોને કાયમી કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વડોદરા શહેરમાં આજુબાજુના વિસ્તારના ગામોનો જ્યારે સમાવેશ થયો છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સફાઈ કર્મીઓની પણ જરૂરિયાત વધવાની જ છે અને આ નિર્ણય માત્ર 1200 એકમ ઊભા કરવા પૂરતો નથી, પરંતુ જેઓ 720 દિવસ માનવ દિનના પૂર્ણ કરશે એ લોકો રોજંદારી પર અને જે લોકો રોજંદારીના 720 દિવસ પૂર્ણ કરશે એ લોકોને કાયમી કરવામાં આવશે. એટલે કહી શકાય કે એક રીતની આ સાયકલ એક ચેઇન પેટર્ન સ્ટાર્ટ કરવામાં આવી છે, જેથી કરી અને વડોદરા શહેરને સ્વચ્છ બનાવવાનું અને સ્વચ્છતાના માર્ગે સ્વચ્છતા અને આદરણીય વડાપ્રધાન ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનું સ્વચ્છ ભારતનું સ્વપ્ન પણ આપણે પરિપૂર્ણ કરી શકીશું. આ માટે હું જે પણ આજે સફાઈ સેવકોને કાયમી કરવામાં આવનાર છે તેઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. સાથે સાથે જે લોકો રોજિંદારી પર चढ़नार છે એ લોકોને પણ હું અગ્रिम शुभकामनाओं पाठवूं છું. गुजरात के वडोदरा के तांदलजा इलाके में आज अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। वडोदरा में अतिक्रमण विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और शहर में अवैध अतिक्रमण को लगातार हटाया जा रहा है। आज अतिक्रमण विभाग द्वारा तांदलजा इलाके में जेपी पुलिस स्टेशन से राजवी टावर तक के मुख्य मार्ग पर के लारी तंबू अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा जब्त किए गए। इस कार्यवाही के दौरान जेपी पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहा। इस कार्यवाही के चलते अतिक्रमण विभाग द्वारा 2 गाड़ियां भरकर सामान जब्त किया गया। હંગામી દબાણથી લારી ગલ્લા પરચુરન સામાન એ છે જમા લેવામાં આવ્યો છે. કમિશનર સાહેબના હુકમ પ્રમાણે પ્રોગ્રામ ગોઠવેલ છે, એ રીતે કામગીરી ચાલુ છે. VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हर बार की तरह इस बार भी एयरपोर्टल बाय सयाजी लेकर आया है एक नया जायका, जश्न अवध, अ ट्रूली रॉयल एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड बाय द रॉयल किचन्स। शाही दावत से घर की रसोई तक का जायका है जश्न अवध। राजमहलों से सड़कों पर ठेलों तक की कहानी है जश्न अवध। कबाब से लेकर बिरयानी तक और दाल से लेकर मुंह मीठा करने तक उठाइए अवध के पारंपरिक डिशेस का लुत्फ। जश्न अवध 5 जनवरी से 14 जनवरी तक एयरपोर्टल बाय सयाजी कालाखोड़ा वडोदरा। फॉर बुकिंग कॉल 9825551337 और 9825550471। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में रेल कर्मचारियों के हित में काम करने वाले वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम के खिलाफ रैली का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वडोदरा की प्रतापनगर रेलवे DRM कचहरी पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान के तहत रेलवे कर्मचारियों द्वारा 8 जनवरी से 11 जनवरी तक नई पेंशन स्कीम रद्द कर
ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम शुरू किए जाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। आज कर्मचारियों द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर महामंत्री जीआर भोसले, मंडल के मंत्री संजय पवार, अध्यक्ष एपी मौर्य और महानुभाव उपस्थित रहे। ઓલ ઇન્ડિયા રેલવેમેન્સ ફેડરેશનના આહવાન પર વેસ્ટર્ન રેલવે એમ્પ્લોઈઝ યુનિયન બડોદા મંડલે 8 તારીખથી લઈને 11 તારીખ સુધી રોજ સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી આ રિલે ફાસ્ટનું આયોજન કરેલું છે। એ રિલે ફાસ્ટનો આજે ત્રીજો દિવસ છે અને રિલે ફાસ્ટનો અમારો એક સિંગલ એજન્ડા છે કે અમે એનપીએસને હટાવવા માંગીએ છીએ અને ઓપીએસ ફરી પાછી લાવવા માંગીએ છીએ। અને પહેલાં પણ અમે ઘણા બધા કાર્યક્રમો આપેલા હતા, પણ સરકાર અમારી વાતને ધ્યાન પર નથી લઈ રહી। એના માટે થઈને અમે લોકોએ આ 4 દિવસના રિલે ફાસ્ટનું આયોજન કરેલું છે। અને જે સરકાર પ્રત્યે અમારો આક્રોશ છે, કેમ કે સરકારના જેટલા પણ નેતાઓ છે એનપીએસ લઈ રહ્યા છે, ડિફેન્સ સિસ્ટમ જે છે એ ઓપીએસ લઈ રહી છે, જ્યુડિશરી સિસ્ટમ ઓપીએસ લઈ રહી છે, તો અમારા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટના કર્મચારીઓનો શું વાંક છે, એવો આક્રોશ અમે સરકારને બતાવવા માટે આ 4 દિવસના રિલે ફાસ્ટનું આયોજન કરેલું છે। गुजरात के वडोदरा के भाईली को कॉरपोरेशन में शामिल तो कर लिया गया है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं के अभाव से नागरिक परेशान हो रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर अब डेवलप हो रहा है। आसपास के इलाके भी अब वडोदरा शहर में आ गए हैं और आसपास के इलाके भी काफ़ी पॉश हो चले हैं। ऐसा ही एक इलाका है वडोदरा का भाईली इलाका, जहां मेरे आसपास आप देखेंगे इमारतों का जंगल चारों ओर देखने मिलेगा। यहाँ लाखों लोग रहते हैं और करोड़ों रुपए के यहाँ फ्लैट्स बिकते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, आइए आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो लोग सुबह सुबह नहा धोकर ऑफिस के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, अगर उन्हें ऐसी गंदगी से गुजरना पड़े तो उनका क्या हाल हो। ये वडोदरा का भाईली इलाका है जो काफ़ी विकसित हो रहा है। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बिल्डर काम कर रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज लाइन टूट जाने से पिछले 10 दिनों से भाईली के लोग गंदे पानी की समस्या से परेशान है। यहाँ इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ खड़े रहना नामुमकिन है और शाम होते होते ये समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डेवलप हो रहे एक इलाके से, पॉश इलाके से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। वडोदरा का भाईली इलाका जो काफ़ी विकसित है, लाखों करोड़ों रुपए लेकर यहाँ लोगों ने फ्लैट लिए हैं, लेकिन ड्रेनेज के गंदे पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है। भैया, ये कितने दिन से यहाँ समस्या है? Almost 10 days. We are suffering from the 10 days from this drainage issues. आप यहाँ कहाँ रहते हैं आसपास? यहाँ C2 अपार्टमेंट ऑपोजिट द सिनो पैलेडियम। अच्छा, कॉर्पोरेशन से इसकी कोई शिकायत की गई है? I already informed to corporation for the same, but they are working on that. चलिए, पिछले 10 दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी अब तक ये सुलझी नहीं है। यहाँ आसपास आप देखेंगे कई सारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वडोदरा में कहीं ना कहीं ड्रेनेज टूटने की जो समस्या है वो अक्सर सामने आती ही रहती है। चलिए, यहाँ के एक स्थानीय निवासी और हमारे साथ है। ये समस्या कितने दिन से बनी हुई है? यहाँ पे लगभग 5-6 दिन से ये ज़्यादा गंदगी फैल रही है। पहले थोड़ा था, अपन अभी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है अभी। रोजाना आपको इसी ड्रेनेज के पानी में से गुजरना पड़ता है? यही गंदा पानी में से ही जाना आना हर रोज़ का है हमारा। क्या कहना चाहेंगे? कॉर्पोरेशन से टैक्स तो लेते हैं, लेकिन सुविधा नहीं होती है। कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। इतना गटर का पानी है, एक तो गंदगी है, बीमारी फैले, बहुत दिक्कत होती है ना। भाईली इलाका काफ़ी डेवलप हो रहा है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, जहां बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ के दावे और वादों के साथ फ्लैट बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम सुचारू नहीं होने से अक्सर ये समस्या सामने आती है कि गंदे पानी से होकर यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है। बरसात का मौसम हो तब भी यहाँ बहुत जल भराव होता है। ऐसे में यहाँ फ्लैट लेने से पहले बिल्डर से ये सारी चीज़ें सुनिश्चित ज़रूर कर ले। और वडोदरा महानगर पालिका ने काफ़ी सालों पहले इस इलाके को कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया है, लेकिन अभी भी यहाँ के लोगों को सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM TV के लिए।
गुजरात के वडोदरा के डभोई में फिर एक बार बिन मौसम बारिश ने दस्तक दी, जिसके चलते पतंग के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात राज्य में बिन मौसम बारिश ने फिर एक बार दस्तक दी है। इस बारिश से वडोदरा जिला के डभोई में पतंग व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मकर संक्रांति के त्योहार के चलते डभोई के बाजारों में तंबू लगाकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को बरसात के चलते काफी नुकसान हुआ है। डभोई में पतंग व्यापारियों ने करीब 12 स्टॉल लगाए थे। तेज हवाओं के चलते ये स्टॉल गिर गए हैं और अचानक हुई बारिश से पतंग और मांझा भी भीग गए हैं। ये व्यापारी बरसात से अपने सामान की रक्षा करते हुए नजर आए। इन बिन मौसम बरसात ने फिर एक बार लोगों के जीवन में हलचल मचा दी है। ઉત્તરાયણનો પર્વ તહેવાર હમણાં આવી રહ્યો હતો ને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે। 3-4 દાડા બાકી હતા, એના લીધે જે રાત્રે જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો, વરસાદના કારણે આ બધી જે પતંગો ખરી ડભોઈમાં મારી એકલાની બીજા બધા જે નાના મોટા વેપારીઓ છે જે રોડ પર તંબુ બાંધીને ધંધો કરે છે એમને બી ઘણું બધું નુકસાન થયું છે। પ્લસ કે આ વખતે જે આસામમાંથી જે વાંસ આવતા હતા એના લીધે 20% જે વધારો થયો હતો, 20% વધારે। બીજું કે આ ભાવનો વધારો થયો અને વધારાના લીધે ને પછી આ વરસાદના લીધે અમને જે નુકસાન થયું છે અહીંયા આગળ અંદાજે મારું નુકસાન ને જે બીજા બધા જે બહાર નાના મોટા તંબુ લગાયા છે એમને ઓછામાં ઓછું 25 થી 30% નુકસાન થયું છે। એ 2 થી 2.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। જે નાના વેપારીઓ છે એ બચારા જે રોડ લાઈને રોજ ખાવાવાળા જે ધંધો કરતા હતા પતંગોનો એમને બી ઘણું બધું નુકસાન થયું છે। અમારા જે બધા 25-30 બંડલો છે પલળી ગયા છે, હજુ ખોલ્યા નથી। गुजरात के जूनागढ़ के वंथली हाईवे पर एक साथ 4 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें पर्यटन के लिए निकले स्कूली छात्रों का वाहन भी शामिल है। जूनागढ़ वंथली हाईवे पर एक साथ 4 वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी मिली है। इस दुर्घटना में स्कूल के छात्र जो पर्यटन के लिए निकले थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चे दुर्घटना का शिकार हुए। दुर्घटना होने पर इन बच्चों को वंथली सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और गंभीर रूप से घायल बच्चों को तात्कालिक 108 की मदद से जूनागढ़ सिविल अस्पताल रेफर किया गया। इस दुर्घटना के चलते PSI राणा और उनका स्टाफ मौके पर पहुंचे। मामलतदार जाडेजा भी दुर्घटनाग्रस्त बच्चों से मुलाकात करने मौके पर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में स्थित जंगल सफारी पार्क में 3 नए विदेशी मेहमानों का समावेश किया गया है। विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में स्थित जंगल सफारी पार्क में नववर्ष के शुभारंभ पर 3 मेहमानों का आगमन हुआ है। सफेद सिंह, जगुआर, ओरांगुटान अब जंगल सफारी में सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे। 3 सफेद सिंह में से 2 मादा और 1 नर का समावेश किया गया है। जंगल सफारी में उनके रहने के लिए पहले से ही विशालकाय स्थल की व्यवस्था कर दी गई है। सफेद सिंह मुख्यतः अफ्रीका और सवाना में पाए जाते हैं। जगुआर दिखने में भारतीय तेंदुए की तरह होता है, लेकिन इनका शरीर तेंदुए से बड़ा और शक्तिशाली होता है। वही ओरांगुटान की बात करें तो ये मुख्यतः इंडोनेशिया और मलेशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। जंगल सफारी में लाए गए इन 3 प्राणी विलुप्त होती प्रजातियों से संबंध रखते हैं, जिसके चलते इन प्रजातियों का संवर्धन और संरक्षण बेहद जरूरी है। एकता नगर स्थित जंगल सफारी में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है और उनकी सुविधाओं को महत्व दिया जा रहा है। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એરિયાના સાનિધ્યમાં સ્થિત સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્ક, જેને આપણે જંગલ સફારી પણ કહીએ છીએ, 6 નવા પ્રાણીઓ આવ્યા છે, જેમાં એક આફ્રિકન સફેદ સિંહ, 2 આફ્રિકન સફેદ સિંહની, 2 જાગુઆર અને 1 ઓરાંગુટાન, જે પ્રાઇમેટ્સ પ્રજાતિના એક પ્રાણી છે, એનો ઉમેરો અમારા સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્કમાં થયું છે। જે લોકો અગાઉ જંગલ સફારીના મજા માણીને ગયા છે, જેની વિઝિટ કરી છે, આ લોકોને ફરીથી આમંત્રિત કરું છું, અને જે હજી સુધી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત નહીં લીધી અને જંગલ સફારીમાં નથી આવ્યા, એને વિશેષ હું આગ્રહ કરીને અહીંયા આમંત્રિત કરું છું। BNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्ग के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के कालाघोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस।
युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, कालाघोड़ा सर्कल, साजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के अहमदाबाद के पतंग कारीगरों ने उत्तरायण के उपलक्ष्य में अलग अलग संदेश लिखी हुई पतंग तैयार की है। उत्तरायण के त्योहार में अब चंद ही दिन बाकी है। उत्तरायण के त्योहार पर गुजरात में पतंग उड़ाने का रिवाज है। मकर संक्रांति का पर्व आते ही यहाँ बाजारों में चारों ओर पतंग ही पतंग देखने मिलते हैं। इस त्योहार को ध्यान में रखते हुए गुजरात के अहमदाबाद के सरसपुर में स्थित गुप्ताजी राखड़ी वाले और इकबाल बेलीम की राम रहीम की जोड़ी पिछले 40 सालों से पतंग और राखी का व्यवसाय साथ साथ करती हुई देखी जा रही है। इस उत्तरायण के मौके पर भी राम रहीम की जोड़ी ने पतंग को एक मैसेंजर के रूप में इस्तेमाल कर पतंग पर अलग अलग मैसेज प्रिंट करवाए हैं। एजुकेशन, नशाबंदी, बेटी बचाओ, वाइब्रेंट गुजरात जैसे मैसेज पतंग पर छपवाकर अहमदाबाद वासियों तक एक अच्छा संदेश पहुंचाने का प्रयास इन कारीगरों ने किया है। पतंग पर प्रिंट किए गए मैसेज के चलते ग्राहकों में भी इन पतंग को खरीदने का उत्साह देखने मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का दूसरा घर तैयार किया जा रहा है। यहां कान्हा नेशनल पार्क से लाकर 23 चीतल छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य के बाद अब गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीतों के लिए दूसरा घर बनकर तैयार हो रहा है। चीता पुनर्स्थापना योजना में चीतों के लिए 64 स्क्वायर मीटर का बाड़ा बनकर करीब तैयार है। कान्हा नेशनल पार्क से आने वाले 500 हिरण में से 23 चीतल की पहली खेप गांधीनगर अभ्यारण्य लाकर जंगल में छोड़ दी गई है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए बेहतर वातावरण और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अभ्यारण्य में चीतों की पुनर्स्थापना के पहले शाकाहारी वन प्राणियों की संख्या बढ़ाने के लिए 1250 चीतल हिरण संरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाने हैं, ताकि चीतों के शिकार के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। इस वर्ष 15 फरवरी के बाद कभी भी गांधी सागर अभ्यारण्य में 12 चीतों को लाया जा सकता है। गुजरात के वडोदरा में आगामी मकर संक्रांति के पर्व को ध्यान में रखते हुए 10 जनवरी से 20 जनवरी तक करुणा अभियान शुरू किया गया है। गुजरात राज्य में उत्तरायण का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर उड़ाई जाने वाली पतंग की डोर से पक्षियों को काफी बार
नुकसान पहुंचता है। इन पक्षियों की देखभाल के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी के तहत घायल हुए पक्षियों के इलाज के लिए जीव सुरक्षा केंद्र द्वारा वडोदरा शहर में करीब 58 सेंटर तैयार किए गए हैं, जिससे उत्तरायण के दिनों में पतंग की डोर से घायल होने वाले पक्षियों को प्राथमिक इलाज दिया जा सके। टोल फ्री नंबर 1800-233-2636 पर घायल पक्षियों के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। वन्य जीव सुरक्षा केंद्रों पर वॉलंटियर द्वारा घायल पक्षियों का इलाज भी किया जाएगा। इसके साथ साथ शहर जिला में करुणा एम्बुलेंस भी कार्यरत की गई है। पहला तो હું મકર સંક્રાંતિના પર્વ નિમિત્તે વડોદરા વાસીઓને હું શુભેચ્છા આપું છું કે આપણો આ પર્વ આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉજવો। બીજું એ કે આપણો આ પર્વ ઉત્તરાયણનું કરુણા અભિયાન નિમિત્તે આપણે પર્વ ઉજવી અને પક્ષીઓ બચાવવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે। આ વર્ષે આપણા 58 કલેક્શન સેન્ટર રાખવામાં આવેલા છે, તેમજ આપણી સાથે વડોદરા વાસીઓના લગભગ 900થી વધારે સ્વયંસેવકો કરુણા અભિયાનમાં જોડાયેલા છે। તો હું તમામ વડોદરાવાસીઓને હું વિનંતી કરું છું કે આપણે જ્યારે ઉત્તરાયણના સમયે પતંગ ચગાવતા હોઈએ છીએ ત્યારે પહેલું તો આપણે ચાઇનીઝ દોરાનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ। બીજું કે જ્યારે આપણે પતંગ ચગાવતા હોય ત્યારે સવારે 9 વાગ્યા પહેલાં અને સાંજે 5 વાગ્યા પછી જ્યારે પક્ષીઓને અવરજવર થતી હોય છે ત્યારે જો પતંગ ન ચગાવીએ તો ઘણા પક્ષીઓ ઘાયલ થવાથી બચશે। गुजरात के वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2.0 के तहत कबड्डी का आयोजन किया गया। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग गांधीनगर तथा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात द्वारा गुजरात के तमाम जिलों में खेल महाकुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है और इस क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज करना है, जिसके चलते आज वडोदरा के अकोटा स्टेडियम में कबड्डी का आयोजन किया गया। स्पर्धा में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। आयोजन के तहत अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पर्धा का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में जिला खेल विकास अधिकारी कृष्णा पंड्या, जिला शासन अधिकारी श्वेता पारगी, जिला शिक्षा अधिकारी RR व्यास द्वारा अलग अलग जगह पर आयोजित होने वाली स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। उनके प्रयासों से यह आयोजन सफल हो पाया है। आज से खेल महाकुंभ पश्चिम जोन का अकोटा स्टेडियम में हो रहा है और अलग अलग बड़ोड़ा जोन वाइज आज से कबड्डी स्टार्ट हो गया है और काफ़ी स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है, जैसे सबरी स्कूल है, BHS अलकापुरी है, आनंद विद्या विहार है, सभी स्कूलों ने पार्ट लिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बड़ोड़ा का नाम हो और यहाँ से एक अच्छी टीम निकले और बड़ोड़ा में मेडल आए। और नरेंद्र मोदी का एक सपना है जो हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं और वो सपना हम साकार करेंगे, हम सब मिलके पूरे गुजरात में। गुजरात के सूरत के अडाजन में स्थित रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। तब से हर साल गुजरात के विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। सूरत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में देश विदेश के 97 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। सूरत के मेयर दक्षेश मावाणी द्वारा पतंग उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सूरत के डिप्टी मेयर, सूरत महानगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। इस पतंगोत्सव में महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और गुजरात के पतंगबाजों के साथ अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया आदि देशों से आए पतंगबाजों ने अपनी पतंग से पूरे आसमान को रंग बिरंगा कर दिया। विदेशियों को पतंग उड़ाता देख यहाँ सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। विदेशी मेहमानों ने यहाँ गरबा की ताल पर झूमने का भी आनंद लिया। इस काइट फेस्टिवल में राम मंदिर की थीम पर बनाई गई पतंग लोगों में आकर्षण का केंद्र रही। मध्य प्रदेश के मंदसौर के गांधी सागर जलाशय में अवैध रूप से मछली पकड़े जाने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर जलाशय के मछुआरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जलाशय के जिम्मेदार ही अवैध रूप से मत्स्याखेट करवा रहे हैं। पंजीकृत मछुआरों ने बताया कि गांधी सागर के चंबल, रेतम और शिवना नदी क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से बाहरी लोगों की टुकड़ी बेधड़क अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रही है। महासंघ के पंजीकृत मछुआरों ने नदी में हो रहे अवैध मत्स्याखेट का वीडियो भी बनाया है। अधिकारियों की शह पर ही जलाशय में बाहरी मछुआरों की टुकड़ी बेरोक-टोक नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम कर रही है। वहीं जलाशय के अधिकारियों ने इस बात को नकारा है और अवैध मत्स्याखेट पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। अभी हमें ये परेशानी है कि महासंघ की ओर से बाहर से जो लोग बुलाए गए हैं उनसे छोटी छोटी मछली मरवाई जा रही है। और दूसरी बात ये क्या मालूम वो लोग कौन हैं, कैसे हैं। हम रात बिरात को साकेट करते हैं
इसमें क्या हमने ठाकरे साहब से कई बार अपील करी, तो उनका कहना ये है कि तुम खुद ही पकड़ लो उनको। तो अब हमारे कने क्या है जो हम उसको पकड़ लें। तो ऐसे स्थिति में अगर कुछ नफा नुकसान अगर हो गया मान लिया तो मेंबरों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन? स्वयं ठाकरे साहब की जवाबदारी है, क्योंकि हमने उनको बार बार अपील भी की है, उनके पास फोन भी लगाया, वीडियो भी डाल के बताया। तो वीडियो में कहते हैं कि ये तो अवैध खेल रहे हैं, अवैध मार रहे हैं मछली, पकड़ लो आप। तो ये काम पकड़ने का उन लोगों का है कि हम मेंबरों का है? हम तो छोटे से मेंबर हैं, हम जाल नाव से सॉकेट करते हैं, तो हमें वो नदी में कहीं भी मिल सकते हैं, क्या मालूम वो अपराधी है या मतलब कहाँ से आए हुए हैं। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है पानी के अंदर, तो इसके जवाबदार ठाकरे साहब रहेंगे। ये 20 दिन से अवैध रूप से बाहर के लोगों से मच्छी मरवाई जा रही है, इससे हमें बहुत नुकसान है। छोटी मछली मरवाई जा रही है, आने वाले समय में हम क्या मारेंगे, हमारे बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस तरीके से क्या ये अधिकारी लोगों के मिली भगत में छोटी मच्छी का व्यापार हो रहा है, सुकान कर रहे हैं और बाहर पहुंचा रहे हैं मच्छी को। तो ऐसे चलता रहेगा तो हमारा क्या होगा? हमारे इतने मेंबर है, हम इतने मेंबर है, हम क्या करेंगे? 50,000 मछुआरे हैं सब करके, 600 मछुआरे तो हमारे संजीव सोसाइटी के हैं। इससे हमें भारी नुकसान हो रहा है, तो आगे चल के हम क्या करेंगे? गुजरात के पाटन में भगवान श्री राम के जीवन प्रसंग पर आधारित चित्रों को दीवार पर उतारा गया। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके चलते देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में तैयारी को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। गुजरात के पाटन में भी भगवान राम के जीवन प्रसंग पर आधारित चित्रों को चित्रकारों द्वारा दीवार पर उतारा गया है। उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा चित्रकारों को यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चित्रों को जीवंत रूप देने का काम सौंपा गया है। चित्रकारों द्वारा श्री राम के जन्म प्रसंग से लेकर लगभग 50 विविध चित्र दीवार पर सजाए गए हैं। यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चित्रकारों द्वारा सीता स्वयंवर, ऋषि मुनियों के साथ वार्तालाप, वनवास, राम और रावण युद्ध, अयोध्या आगमन तक के प्रसंग चित्रकारों द्वारा दीवारों पर उतारे गए हैं। इन चित्रों को देखकर लोग आनंद और धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। રામના જન્મથી લઈ અને રામ જ્યારે રાવણનો વધ કરીને અયોધ્યા પાછા પહોંચ્યા ત્યાં સુધીની અમે આખી એક સ્ટોરી ક્રિએટ કરીએ છીએ। તેની અંદર 50 પેઇન્ટિંગનો સમાવેશ થશે। તો આખી સ્ટોરી જે છે એ પેઇન્ટિંગ થ્રુ અમે રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ। તો પબ્લિકનો બી બહુ સારો એવો સપોર્ટ મળી રહ્યો છે અને બહુ વખાણ બી કરી રહ્યા છે કે બહુ સરસ કામ કરી રહ્યા છો તમે બધા। તો અમે દિવસ રાત મહેનત કરીને એક આખી સ્ટોરી ક્રિએટ કરીએ છીએ। તો બીજી વસ્તુ એ છે કે કોઈ અહીંયા ગંદકી કે એવું ના કરે એવી બી રિક્વેસ્ટ કરું છું। गुजरात के वडोदरा की रिद्धि कदम ने खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीतकर परिवार का नाम रोशन किया है। गुजरात के युवा लगातार स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं और अपने नाम खिताब दर्ज करवा रहे हैं। वडोदरा के पादरा के समियाला रोड वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर खेलो इंडिया वुमेन साइकिलिंग लीग का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में वडोदरा के सोमा तालाब इलाके में रहती रिद्धि कदम ने 20 किलोमीटर में तीसरा स्थान और 50 किलोमीटर साइकिलिंग रेस में दूसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल जीता। रिद्धि की इस जीत से परिवार के सदस्यों और माजलपुर स्पोर्ट्स क्लब के कोच RS रंधावा ने खुशी व्यक्त की। इस आयोजन और रिद्धि की जीत के बारे में माजलपुर स्पोर्ट्स क्लब के कोच RS रंधावा ने संपूर्ण जानकारी दी। ये खेलो इंडिया वुमेन्स लीग कंपटीशन थी जो दिल्ली मुंबई पादरा हाईवे पे हुई थी और उसमें मेरा 20 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया और 50 किलोमीटर में सिल्वर मेडल आया। बहुत खुशी हुई। हम लोग रोज ट्रेनिंग करते थे सुबह शाम में। हाँ, अभी इसके आगे खेलो इंडिया भी होगा और नेशनल्स भी खेलने जाऊंगी, उसमें भी मेडल लाना है। ये खेलो इंडिया लीग चल रही थी साइकिलिंग की। ये हमारे बड़ौदा के अंदर ही है, पादरा के पास नेशनल हाईवे है, दिल्ली मुंबई हाईवे उसके ऊपर। और ये साइकिलिंग के अंदर ये लड़की हमारे पास 1 मंथ ही हुआ अभी ट्रेनिंग करते, तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया लड़की ने। 20 किलोमीटर में ब्रॉन्ज मेडल आई है, 50 किलोमीटर में सिल्वर रहा है इसका। बट कंपटीशन बहुत टफ था। हमारी तैयारी भी अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही है क्योंकि 1 मंथ हुआ लड़की को। हम आगे भी आस करते हैं कि नेशनल में भी हम अच्छी परफॉर्म करेंगे और ये बच्चे बहुत मेहनती है। हम चाहते हैं कि ऐसे और भी बच्चे आएँ जो हम मोटिवेशन करेंगे उनको, तो आगे और भी अच्छा परफॉर्म करें। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर के सरस्वती मेडिकल कॉलेज धारपुर में नटूभाई दर्जी का मृतदेह दान किया गया।
गुजरात में आकस्मिक मृत्यु के बाद अंगदान और देहदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिसके चलते जरूरतमंद व्यक्ति को नवजीवन मिल रहा है। ऐसा ही एक किस्सा सिद्धपुर में देखने को मिला, जहां सिद्धपुर के नटुभाई दर्जी सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने आंखों के दान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसी के चलते उन्हें चक्षुवीर भी कहा जाता था। उन्होंने अपने जीवन काल में 125 से भी अधिक बार रक्तदान दिया, जिसके चलते रक्तदाता के तौर पर गुजरात राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। मारा पिता श्री नटवरलाल बबलदास दर्जी जे सिद्धपुर खाते चक्षुवीરના નામે પ્રખ્યાત છે અને જેમને 125 કરતાં પણ વધારે વખતે બ્લડ ડોનેટ કરેલું, એમનું આજે સવારે કાર્ડિયાક એરેસ્ટના કારણે અવસાન થયેલું છે। પણ તેમની જીવતા જીવતા એક ઈચ્છા હતી કે એમના પાર્થિવ દેહને ડોનેટ કરવામાં આવે। તો આજે અમે ધારપુર કોલેજમાં મેડિકલ કોલેજમાં એમનો દેહ ત્યાં આપવા જઈ રહ્યા છીએ। नटुभाई दर्जी द्वारा सिद्धपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी में सक्रिय मेंबर के तौर पर सेवा दी गई। आज उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार परिवार द्वारा उनके मृतदेह का दान किया गया। उनके इस दान से मेडिकल के छात्रों को अभ्यास करने में सहूलियत होगी। દેહદાન માટે પણ તેમણે નોંધણી કરાવેલી હતી। તે મુજબ આજે તેમના પરિવાર દ્વારા તેઓ અહીંથી દેહદાન કરવા માટે નીકળીને ધારપુર મુકામે સરકારી હોસ્પિટલમાં તેઓની જે નશ્વર શરીર છે તેનું દેહદાન કરશે। પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમને પરમ શાંતિ આપે। અને આજે લોકોએ પણ તેમના દેહદાનના એક અભિગમને અપનાવવાનો છે। જે દેહદાન થવાથી લોકોના મેડિકલમાં તેમના જીવનના જે ક્ષણો છે તે શીખવામાં કામમાં આવશે। सौराष्ट्र के बोटाद के विधायक उमेश मकवाना ने गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट समिट 2024 का खर्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तनख्वाह से चुकाए जाने की मांग की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री ने मैं एक पत्र लखी અને આ જે વાઇબ્રેટનો જે ખર્ચ જે છે થવાનો જે થઈ રહ્યો છે સંભવિત ખર્ચ એ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા દેશના વડાપ્રધાનના પગારમાંથી કાપવામાં આવે, સાથોસાથ આપણા જે મુખ્યમંત્રી શ્રી છે એના પગારમાંથી કાપવામાં આવે તેવી મેં માંગણી કરી છે ગુજરાતની જનતા વતી। કે ઘણા વર્ષથી એટલે કે 2013થી આ વાઇબ્રેટ સમિટનું ગુજરાતમાં આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અત્યારે 2023માં એટલે કે અંદાજે 10 જેટલા ગુજરાતમાં વાઇબ્રેટ સમિટ યોજવામાં આવ્યા, જેમાં હજારો એમઓ અલગ અલગ થયા છે અને આટલા બધા એમઓ થયા છતાં હજી સુધીમાં ગુજરાતની અંદર નથી બેરોજગારોને રોજગારી મળી, નથી ખેડૂતોની હાલત સુધરી, નથી મહિલાઓને પૂરતું એના જેને કહેવાય કે કોઈ રોજગારી મળી। એટલે કે આવા વાઇબ્રેટ ગુજરાતના સમિટના કારણે માત્ર ને માત્ર ફક્ત પોતાના જે માનીતા ઉદ્યોગપતિઓ જે છે અદાણી અંબાણી જેવા એમને જ આ ફાયદો કરવા માટે આ એક યોજવામાં આવી રહ્યા છે। એટલે કે આ એક માત્ર ને માત્ર જેને કહેવાય કે ચૂંટણી ફંડ એકઠું કરવાનું આ એક સમિટ છે। આમાં ગુજરાતની જનતાને કોઈ ફાયદો નથી થતો અને જો કદાચ આપણે આ વાઇબ્રેટ સમિટ 10 વખત આ 2013થી તે 2023 સુધી આ યોજાયું, આ તમામ જો ખર્ચ અત્યારે કદાચ આપણે એનો ટોટલ મારવી તો ગુજરાતના તમામે તમામ જે ખેડૂતો છે એનું આપણે દેણું માફ કરી શક્યા હોત અને કદાચ આપણે ગુજરાતનું જે 3.5 લાખ કરોડનું જે દેણું છે, જે ગુજરાતના આવનારું જે બજેટ છે એને કરતાં પણ વધારે થવા જઈ રહ્યું છે, એ પણ દેણું કદાચ આપણે ભરી શક્યા હોત અને તમામે તમામ જે આપણા શિક્ષિત બેરોજગારો જે છે એને આપણે નોકરી પણ આપી શક્યા હોત। એટલો બધો ખર્ચ આ 10 વાઇબ્રેટમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।